हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, हम आज की क्लास में जो हमारी वर्क इंस्पेक्टर बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी चल रही है बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर, जिसमें आईटीआई की ड्राफ्टमैन, सिविल, प्लम्बर और सर्वेयर ट्रेड वालों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसके रिगार्डिंग ये हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने 12 क्लासेज कर ली है, जिसमें हमने 292 क्वेश्चन पहले कर लिए। आज की क्वेश्चन को हम आगे सीरीज को बढ़ाते हुए 292 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसके अलावा मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ, इस सभी क्वेश्चन की जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। उसी ग्रुप के अंदर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी आपका अपडेट्स रहता है, ये क्वेश्चन पीडीएफ सीरीज, इसके अलावा जो भी आपके इम्पोर्टेंट नोटिस है या थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कुछ भी वैकेंसी को लेके अपडेट रहता है, मैं सारी उसी ग्रुप में शेयर करता हूं, तो आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। बाकी इसके अलावा आपको इस क्लासेज के लेकर कुछ डाउट या क्यूरी या कुछ सुझाव रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर क्लासेज अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है 292, जिसमें क्वेश्चन है ब्रिक मेसनरी में मोटार जॉइंट की सामान्य मोटाई कितनी होती है। अच्छा क्वेश्चन है। हम तीनों ट्रेडों के मिक्सअप क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें डीएमसी, ड्राफ्टमैन सिविल, प्लम्बर और जो आपकी सर्वेयर ट्रेड है, तीनों के मिक्सअप क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए रहेगा 5 mm, 15 mm, 20 mm और 10 mm। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। जो ब्रिक मेसनरी में मोटार जॉइंट की मोटाई होती है वो सामान्यतः 10 mm तक होती है। ब्रिक मेसनरी में जो मोटार जॉइंट की मोटाई होती है वो 10 mm रखी जाती है। ये मोटाई ब्रिक और मोटार के बीच प्रॉपर बॉन्डिंग बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि जॉइंट बहुत पतला होगा तो कमजोर बॉन्डिंग होगी, और यदि बहुत मोटा होगा तो श्रिंकेज क्रैक्स आने लगते हैं। तो 10 mm जॉइंट से लोड ब्रिक्स पर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है और मेसनरी की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों बेहतर रहती है। इस कोड को रिकमेंड करता है आईएस जो रहता है ना, उसकी रिकॉर्डिंग भी इस कोड को रिकमेंड किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो आरसीसी बीम में स्ट्रिप का मुख्य कार्य क्या रहता है। जो आरसीसी के बीम में स्ट्रिप दिया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या है। लोड को बढ़ाने के लिए, बेंडिंग रीसेट करने के लिए, कंक्रीट बचाने के लिए, शेयर फोर्स रीसेट करने के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, जो शेयर फोर्स है रीसेट करना हो। तो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे हम। जैसे आरसीसी बी में लोड लगने पे बेंडिंग के साथ शेयर फोर्स की भी डेवलप होती है, जो सपोर्ट के पास ज़्यादा होती है, और स्ट्रिप का मुख्य कार्य इसी शेयर फोर्स को रीसेट करना है। इसके अलावा जो आपका स्ट्रिप्स रहता है बार को सही पोजीशन में पकड़ के रखता है और डायगोनल शेयर क्रैक्स को रोकता है। स्ट्रिप के बिना बीम अचानक ब्रूटल फेलियर दिखा सकती है, इसलिए यह स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लम्बर ट्रेड से रहेगा, जो प्लम्बिंग में डेड एंड पाइप क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, पाइप जल्दी टूट जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, वाटर स्टेगनेशन और बेड स्मेल आती है, या प्रेशर कम हो जाता है। तो पाइप प्लम्बिंग में डेड एंड पाइप क्यों नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से वाटर स्टेगनेशन और बेड स्मेल आने लगती है, इसलिए नहीं देना चाहिए। इसके बारे में, जैसे डेड एंड पाइप वही पाइप होती है जिसमें पानी का कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता है, ऐसे पाइप में पानी जमा हो जाता है जिसे स्टेगनेशन कहते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी इसी कारण प्लम्बिंग डिजाइन में डेड एंड पाइप से हमेशा बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वेयर ट्रेड से रहेगा, जो सर्वेयर ट्रेड रहती है इसमें आरएल का फुल फॉर्म क्या रहता है। तो इसका आंसर आपका रेड्यूस लेवल रहेगा। रेड्यूस लेवल के बारे में, जैसे कि पॉइंट की ऊंचाई को डोटम और रिस्पेक्ट में दर्शाता है। डोटम सामान्यतः मीन सी लेवल एमएसएल माना जाता है। एमएसएल की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, मीन सी लेवल। सर्वेइंग में आरएल का उपयोग रोड, प्रोफाइल, बिल्डिंग और कैनाल डिजाइन में किया जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे सीमेंट में फिटनेस टेस्ट क्यों किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेड जानने के लिए, कलर चेक करने के लिए, सेटिंग टाइम देखने के लिए, या सरफेस एरिया और ग्राइंडिंग क्वालिटी जानने के लिए सीमेंट में फिटनेस टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन डी आपका इसका आंसर रहेगा, जो फिटनेस टेस्ट ये बताता है कि सीमेंट कितना बारीक पिसा हुआ है,
सीमेंट जितना फाइन होगा उतना ही सरफेस एरिया अधिक होगा, जिससे हाइड्रेशन की प्रक्रिया तेजी होगी और अर्ली स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। बहुत कोर्स सीमेंट से स्ट्रेंथ कम होती है, जबकि बहुत ही ज़्यादा फाइन सीमेंट से श्रिंकेज की समस्या हो सकती है। इसलिए फिटनेस टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पी ट्रैप और एस ट्रैप में मुख्य अंतर किस आधार पे होता है? तो इसका जो मुख्य अंतर रहता है आउटलेट डायरेक्शन के आधार पे पी ट्रैप और एस ट्रैप में मुख्य अंतर रहता है। पी ट्रैप और एस ट्रैप दोनों का कार्य सीवर गैस को वापस आने से रोकना है। पी ट्रैप का आउटलेट हॉरिजॉन्टल दिशा में होता है और इसलिए इसे वॉल आउटलेट WC में यूज किया जाता है। एस ट्रैप का जो आउटलेट होता है वर्टिकल होता है। तो आपको याद क्या रखना है, जो पी ट्रैप होता है उसका जो आउटलेट होता है वो हॉरिजॉन्टल दिशा में होता है और एस ट्रैप का जो आउटलेट होता है वो वर्टिकल दिशा में होता है। तो याद कर लीजिएगा इस चीज़ को भी, अच्छा सवाल है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 298, बिल्डिंग में पेट वॉल क्यों दी जाती है? जो बिल्डिंग में रहती है पेट वॉल क्यों दी जाती है? तो लोड बढ़ाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, रूफ सपोर्ट के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, सेफ्टी और एज प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट वॉल दी जाती है। जो पैरापेक्ट वॉल होती है वो रूफ के किनारे को दी जाती है ताकि व्यक्ति या कोई वस्तु नीचे गिरने से बच सके। ये रूफ पर काम करने वाले लोगों के लिए सेफ्टी प्रदान करती है। इसके अलावा जो पारपेट वॉल होता है वो रेन वाटर कंट्रोल से भी मदद करती है और बिल्डिंग में आर्किटेक्चरल अपीयरेंस को भी बेहतर बनाती है। IS कोड के अनुसार परपेट वॉल की मिनिमम हाइट तय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 299, लेवलिंग में डोटम का अर्थ क्या रहता है? तो डोटम में इसका अर्थ रहता है टर्निंग पॉइंट या टेम्परेरी पॉइंट या बेंचमार्क। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, रिफरेंस लेवल जिसमें RL मापी जाती है। तो इसका जो डोटम का एक फिक्स रिफरेंस लेवल होता है जिससे सभी पॉइंट्स की जो हाइट या डेप्थ मापी जाती है, जिससे सबसे कॉमन डोटम मीन सी लेवल MSL है। डोटम के बिना लेवलिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर मेजरमेंट का किसी रेफरेंस से जोड़ना जरूरी होता है। सभी रेड्यूस लेवल्स डोटम के रिस्पेक्ट से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 300, कंक्रीट में ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है? सीमेंट का टूटना या एक्सेस वाटर का सरफेस पे आना या क्रैक बनना या एग्रीगेट टूटना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, एक्सेस वाटर का सरफेस पे आना। तो ब्लीडिंग कंक्रीट की वही स्थिति है जिसमें एक्सेस मिक्सिंग वाटर ऊपर सरफेस पे आ जाता है। इससे कंक्रीट की टॉप लेयर कमज़ोर हो जाती है और लेटेंस बनती है। ब्लीडिंग से सरफेस क्रैक्स और ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो और सही कंपनसेशन से ब्लीडिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 301, जो शेडल क्लैंप होते हैं उसका उपयोग क्यों किया जाता है? पाइप काटने के लिए, वाल्व लगाने के लिए, लीकेज रोकने के लिए, रनिंग पाइप से ब्रांच कनेक्शन देने के लिए शेडल क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। जो शेडल क्लैंप होते हैं उसका आंसर रहेगा, उसका उपयोग रनिंग पाइप में ब्रांच कनेक्शन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शेडल क्लैंप का उपयोग मेन रनिंग पाइप से ब्रांच कनेक्शन लेने के लिए किया जाता है। बिना पाइप को काटे इससे वाटर सप्लाई बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और टाइम व कॉस्ट दोनों बचते हैं। शेडल क्लैंप वाटर सप्लाई सिस्टम में वाइडली यूज होता है और मेंटेनेंस के लिहाज से भी सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 302 रहेगा, सर्वेइंग में रैंकिंग का अर्थ क्या रहता है? तो डिस्टेंस मापना, लेवल निकालना, एरिया कैलकुलेट करना या स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स अलाइन करना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। जो सर्वेइंग में रैंकिंग होता है उसका अर्थ स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स अलाइन करना, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो रैंकिंग सर्वे लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की प्रक्रिया है। चेन सर्वे में डिस्टेंस सही मापने के लिए स्ट्रेट लाइन बहुत ज़रूरी होती है। रैंकिंग रोड की सहायता से इंटरमीडिएट पॉइंट्स अलाइन किए जाते हैं और रैंकिंग सही नहीं होगी तो मेजर डिस्टेंस गलत होगी और पूरा सर्वे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो ड्राफ्ट फ्लोटिंग होती है वो कब दी जाती है? स्ट्रॉन्ग सोइल में, टेम्परेरी स्ट्रक्चर में, लाइट लोड में या लो SBC और हेवी लोड में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। जो राफ्ट पुटिंग होती है वो लो SBC और हेवी लोड के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जो प्लम्बिंग में फेरूल का कार्य क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। जो प्लम्बिंग होती है इसमें फेरूल का अर्थ होता है, फेरूल का कार्य
पाइप जॉइंट बनाने के लिए नहीं, प्रेशर बढ़ाने के लिए नहीं, लीकेज रोकने के लिए नहीं। इसका आंसर होता है, जो इसका वर्क होता है वो मेन वाटर लाइन से हाउस कनेक्शन देने के लिए फेरूल का प्रयोग किया जाता है। फेरूल के बारे में थोड़ा जैसे देख लीजिए। फेरूल का उपयोग म्युनिसिपल वाटर मेन में इंडिविजुअल हाउस कनेक्शन देने के लिए किया जाता है और ये मेन पाइप में ट्रैप्ड होकर वाटर सप्लाई को कंट्रोल करता है। और फेरूल जनरली ब्रास या गन मेटल का बना होता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, जो फेरूल होता है वो किस धातु का बना होता है, तो ब्रास का या गन मेटल धातु का बना होता है। और इसमें वाल्व मैकेनिज्म भी हो सकता है। यह वाटर सप्लाई सिस्टम को बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 305 आरसीसी में डेवलपमेंट लेंथ क्यों जरूरी है? बार मोड़ने के लिए, प्रॉपर बॉन्ड और स्ट्रेस ट्रांसफर के लिए, स्टील काटने के लिए या डेकोरेशन के लिए? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, प्रॉपर बॉन्ड और स्ट्रेस ट्रांसफर करने के लिए डेवलपमेंट लेंथ जरूरी रहती है। और इसके बारे में जैसे डेवलपमेंट लेंथ वह मिनिमम लेंथ होती है जो स्टील बार को कंक्रीट के अंदर इम्बेड करना जरूरी होता है। इससे स्टील और कंक्रीट के बीच प्रॉपर बॉन्डिंग बनती है और स्ट्रेस सेफली ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका सर्वे ट्रेड से। जो सर्वेइंग में ऑफसेट क्या होता है? बेंचमार्क होता है या मेन सर्वे लाइन या रेड्यूस लेवल या मेन लाइन से परपेंडिकुलर या ओब्लिक्यू डिस्टेंस? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। जो सर्वेइंग में ऑफसेट होता है वो मेन लाइन से परपेंडिकुलर या ओब्लिक डिस्टेंस होता है। ऑफसेट वह डिस्टेंस होती है जो मेन सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर या ओब्लिक्यू दिशा में मापी जाती है। ऑफसेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? बाउंड्री में या बिल्डिंग में या रोड एज में जैसी डिटेल लोकेट करने के लिए ऑफसेट का प्रयोग किया जाता है। चेन सर्वे में ऑफसेट के बिना ग्राउंड डिटेल प्लॉट करना संभव नहीं होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 307 रहेगा। जो फ्लशिंग होती है, फ्लशिंग में सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? प्रेशर कंट्रोल, वाटर स्टोरेज, स्मेल रोकना या टॉयलेट पेन की सफाई के लिए फ्लशिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य रहता है। फ्लशिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य टॉयलेट पेन को साफ करना है। यह कंट्रोल मात्रा में पानी छोड़ता है जिससे वेस्ट आसानी से ड्रेन हो जाता है। प्रॉपर फ्लशिंग से हाइजीन बनी रहती है और ब्लॉकेज की संभावना कम होती है और सैनिटेशन सिस्टम का एसेंशियल हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 308। जो कंक्रीट में सेग्रीगेशन होता है वो क्यों होता है? गुड कंपनसेशन से, एक्सेज वाटर या प्रॉपर हैंडलिंग से, प्रॉपर मिक्सिंग से, फाइन एग्रीगेट से? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, एक्सेज वाटर या इम्प्रॉपर हैंडलिंग से कंक्रीट में सेग्रीगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो बिल्डिंग ड्राइंग में सेक्शन क्यों बनाया जाता है? बिल्डिंग ड्राइंग में जो सेक्शन होता है लेंथ दिखाने के लिए, विड्थ दिखाने के लिए, कलर दिखाने के लिए, या इसके अलावा जो आपका है इन इंटरनल डिटेल और वर्टिकल हाइट दिखाने के लिए? तो इसका आंसर आपका जो डी रहेगा, बिल्डिंग ड्राइंग में सेक्शन इंटरनल डिटेल और वर्टिकल हाइट दिखाने के लिए बनाया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 310। जो क्लोजिंग एरर की सर्वे में चेक किया जाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा, क्लोज ट्रेवर्स में क्लोजिंग सर्वे को चेक किया जाता है। क्लोज ट्रेवर्सन में सर्वे लाइन स्टार्ट होकर उसी पॉइंट पर समाप्त होती है और इससे एंगुलर लाइनर एरर को चेक करना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको, वाटर प्रेशर ज़्यादा होने पर क्या समस्या आती है? तो पाइप लीकेज और फिटिंग डैमेज होने की संभावना रहती है। और ब्रिक मेशनरी में क्यूरिंग क्यों जरूरी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। मोटर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए ब्रिक मेशनरी में क्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्लिंथ बीम का मुख्य कार्य क्या रहता है? तो डिफरेंशियल सेटलमेंट रोकने के लिए प्लिंथ बीम का प्रयोग किया जाता है। टेम्परेरी बेंचमार्क टीबीएम क्यों बनाया जाता है? तो शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क को रिफरेंस देने के लिए जो टीबीएम का प्रयोग किया जाता है। टीबीएम के बारे में जैसे टेम्परेरी बेंचमार्क एक स्थायी रेफरेंस पॉइंट होता है। इसका उपयोग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के दौरान लेवलिंग वर्क के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद टीबीएम की जरूरत नहीं रहती है और क्विक कन्वीनियंट रेफरेंस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 315। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्यों लगाया जाता है? तो हाई प्रेशर को सेफ लिमिट में लाने के लिए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाया जाता है। कंक्रीट में क्यूरिंग न करने से क्या होगा? तो क्रैक्स आएंगे और स्ट्रेंथ कम रहेगी, इसलिए कंक्रीट में क्यूरिंग करना जरूरी होता है। नहीं करोगे तो आपके क्रैक्स आने लगेंगे और स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है वो कमज़ोर रहेगी। तो आज की क्लास में गाइस ये आप सभी के लिए इतने क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन हमने किए। इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा।
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास में इतना ही। बाकी जय हिंद, जय भारत।